एक छोटे से शहर में मनीष नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक जूते की दुकान थी। एक दिन मनीष अपनी पत्नी शिल्पा से बोलता है। शिल्पा, क्यों ना मैं बड़ी दुकान ले लूं? कमाई भी अच्छी हो रही है। हमें और ज्यादा जूते दुकान में रखने पड़ेंगे। उस हिसाब से हमें बड़ी दुकान लेनी पड़ेगी। तभी शिल्पा जवाब में बोलती है, बात तो सही कह रहे हो तुम। तभी मनीष बोलता है। मैं कल ही जाकर दूसरी दुकान देखता हूँ। अगले दिन मनीष दूसरी दुकान देखने के लिए निकल जाता है। उसे एक दुकान पसंद आती है और वो दुकान उसे काफी सस्ते दामों पर मिल जाती है। तभी मनीष शिल्पा से बोलता है। शिल्पा, मैंने अपनी पुरानी दुकान के साथ वाली दुकान खरीद ली है। तभी शिल्पा जवाब में बोलती है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जूते रखने के लिए दिक्कत नहीं होगी। अगली सुबह मनीष के दुकान में एक ग्राहक आता है और बोलता है, भाई साहब कोई बढ़िया सा टिकाऊ जूता दिखाना। तभी मनीष उसे जूते दिखाते हुए बोलता है। जी, अभी लीजिए। ये जूते देखिए, कितने खूबसूरत हैं। तभी ग्राहक जूते देखते साथ बोलता है, भाई साहब थोड़े और अच्छे दिखाओ। मनीष ग्राहक को और बढ़िया जूते दिखाता है। तभी ग्राहक खुश होकर बोलता है, हाँ ये जूते बढ़िया हैं, इन्हें मुझे दे दो। ग्राहक मनीष को पैसे दे देता है और जूते ले लेता है। ग्राहक जूते लेकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक और ग्राहक आता है और वो मनीष से बोलता है। भाई साहब, कोई शादी के मतलब के जूते दिखाइए। मनीष ग्राहक को जूते देकर पैसे ले लेता है और थकी हुई आवाज में मनीष बोलता है, दुकान का सामान ठीक कर दूं, फिर घर जाऊंगा। तभी उसे जूतों के पास से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो डर के मारे बोलता है, कौन है? कौन है? तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे बैठा है। कौन है? कौन है? अरे, पीछे तो कोई नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा है? मनीष पीछे देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दुकान बंद करके अपने घर जाने के लिए अपने स्कूटर पर बैठकर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। तभी शिल्पा मनीष से पूछती है, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तभी मनीष बोलता है, नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस ऐसे ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आज मैं थोड़ा थक गया हूँ। ऐसा करो, जल्दी से खाना लगा दो। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। मनीष खाना खाकर सोने चला जाता। जैसे ही वो लेटता है उसे जल्दी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है। उसकी नींद खुल जाती है और वो डर के मारे बोलता है, चू। मनीष चुड़ैल को देखकर भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। चुड़ैल अपने जादू से उसे भागने नहीं देती। तभी चुड़ैल बोलती है, भाग कर कहाँ जाएगा तू? कितनी भी कोशिश कर ले पर मुझसे भाग नहीं पाएगा। तभी मनीष डर के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मनीष की आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। चुड़ैल उसे उठाकर दीवार पर फेंक देती है और गायब हो जाती है। चुड़ैल के गायब होते ही मनीष की चीख निकल जाती है, शिल्पा, शिल्पा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। शिल्पा दौड़ती हुई मनीष के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? तभी मनीष बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? और वो है कौन? तभी शिल्पा बोलती है,
लगता है आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। शिल्पा और मनीष बातें करते करते सो जाते हैं और थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और शिल्पा उठ जाती है और बोलती है, आज तो समय का पता ही नहीं चला। जल्दी से इनके लिए नाश्ता बना दूं, नहीं तो इन्हें आज दुकान जाने में देर हो जाएगी। तभी शिल्पा मनीष को नाश्ता करने के लिए आवाज देती है। मनीष, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। मनीष नाश्ता करते करते शिल्पा से बातें करता है और बोलता है, शिल्पा, आज तो मेरा दुकान जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। वो रात वाली चुड़ैल की बात दिमाग से निकल ही नहीं रही। तभी शिल्पा बोलती है, बात तो है चिंता वाली, पर आप परेशान मत हो। आराम से दुकान जाओ, कुछ नहीं होगा, पर समय से घर आ जाना। ज्यादा रात मत करना। मनीष नाश्ता करके दुकान के लिए निकल जाता है और दुकान पहुंचकर वो दुकान की साफ सफाई करता है तो उसे फिर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो। फिर अचानक से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। तभी एक ग्राहक जूते खरीदने के लिए आता है। मनीष भाई, कोई बढ़िया से मजबूत जूते दिखाइए। तभी मनीष जवाब में बोलता है, जी भाई, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, सुंदर और मजबूत टिकाऊ जूते। तभी ग्राहक बोलता है, ठीक है, पर दूसरे जूते दिखाओ। तभी मनीष उसे दूसरे जूते दिखाते हुए बोलता है, ये लो, उससे भी बढ़िया जूते हैं और मजबूत भी। तभी ग्राहक खुश होकर बोलता है, हाँ, ये वाले दे दो। मनीष ग्राहक को जूते डिब्बे में पैक करके देता है। तभी ग्राहक उससे बोलता है, ये क्या मनीष भाई, मैंने तो ये जूते लिए ही नहीं थे, आपने ये कौन से जूते रख दिए। मनीष हैरानी से जूते देखकर, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो वही जूते रखे थे जो आपने मांगे थे, पर ये बदल कैसे गए? ठीक है, मैं आपको वही जूते देता हूँ। ये सारा काम उस चुड़ैल का ही था। मनीष फिर ग्राहक को उसके पसंद के जूते देता है और ग्राहक जूते लेकर चला जाता है। पर मनीष सोचता ही रहता है। मैंने तो वो जूते दिए ही नहीं थे, तो जूते बदल कैसे गए? तभी उसकी पत्नी शिल्पा का फोन आता है। हेलो, हाँ हाँ शिल्पा, बोलो। तभी शिल्पा बोलती है, रात होने से पहले आप जल्दी घर आ जाना, ज्यादा रात में आना ठीक नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी मनीष बोलता है, ठीक है, मैं अभी दुकान बंद कर ही रहा था, बस आता हूँ थोड़ी देर में, तुम चिंता मत करो। मनीष अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल जाता है और वो हमेशा की तरह अपना स्कूटर स्टार्ट करता है तो उसका स्कूटर चालू नहीं होता। उफ, अब इस स्कूटर को क्या हो गया? चालू क्यों नहीं हो रहा? शिल्पा को फोन करके बता दूं कि आने में देरी हो जाएगी। जैसे ही मनीष फोन करने लगता है तो उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अरे, अब इस फोन को क्या हो गया? इसकी तो बैटरी ही खत्म हो गई है। शिल्पा मेरी चिंता कर रही होगी। मनीष स्कूटर वहीं पर छोड़कर घर की तरफ निकल जाता। तभी उसके पीछे से एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चुड़ैल, चुड़ैल, तुम तो वही रात वाली चुड़ैल हो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। तभी मनीष अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है। मनीष बहुत जोर से भागने की कोशिश कर रहा था। चुड़ैल भी पूरे जोर से उसके पीछे पड़ी थी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। चुड़ैल, चुड़ैल। भागते भागते मनीष को आगे एक कार के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। तभी वो राहगीर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है चुड़ैल? यहाँ तो कोई नहीं है। चुड़ैल गाड़ी वाले आदमी को देखकर गायब हो जाती है। मनीष गाड़ी वाले आदमी से उसे अपने घर छोड़ने के लिए कहता है। गाड़ी वाला आदमी मनीष को उसके घर छोड़ देता है। मनीष की इतनी बुरी हालत देख शिल्पा घबरा जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया? और तुम तो जल्दी आने वाले थे, फिर तुम्हें आने में इतनी देरी कैसे हो गई? तभी मनीष बोलता है, सब बताता हूँ, पहले तुम जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दो। शिल्पा जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी मनीष उसे सब बताता है।
पता नहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है। वो मुझे मारना क्यों चाहती है। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाए। जब से ये नई दुकान ली है तब से ये चुड़ैल भी मेरे पीछे पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुड़ैल का उस दुकान के साथ कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तभी शिल्पा जवाब में बोलती है, वो मुझे नहीं पता। मुझे तो चुड़ैल के डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं कल ही पास वाले मंदिर के पुजारी जी के पास जाऊंगी। सुना है वो बड़े ही विद्यवान पुजारी है। और अगली सुबह शिल्पा देखती है कि मनीष का बदन बुखार से बुरी तरह तप रहा है। मनीष, तुम्हारा तो बदन बुखार से तप रहा है। मनीष की ऐसी हालत चुड़ैल ने की होती है। मनीष जवाब देने की हालत में नहीं होता, वो बेहोशी में पड़ा हुआ था। शिल्पा मनीष की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और वो डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। डॉक्टर मनीष का बुखार चेक करके बताता है, देखिए, इनका बुखार बहुत तेज है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप इन्हें समय से दवाई देते रहना। डॉक्टर के जाने के बाद शिल्पा सोचती रहती है, रात में तो मनीष ठीक था, फिर अचानक से बुखार कैसे हो गया। शिल्पा जल्दी से पास वाले मंदिर के पुजारी के पास जाकर उन्हें अपने घर बुलाती है। देखिए ना पुजारी जी, मेरे पति के साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ न कुछ घटना हो रही है। फिर शिल्पा पुजारी जी को मनीष के साथ जो जो हुआ सब बताती है। पुजारी जी अपनी आंख बंद करके देखते हैं और शिल्पा को बताते हैं, तुम्हारे पति के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, वो तुम्हारे पति को मारना चाहती है। तभी शिल्पा घबराते हुए पुजारी जी से बोलती है, हम पुजारी जी, पर हमने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया। तभी पुजारी जी बोलते हैं, तुमने जो दुकान ली है वो उसी चुड़ैल की है। किसी ने धोखे से उसकी दुकान हड़प करके उसे उसी दुकान में मार कर गाड़ डाला। जो कोई भी उसकी दुकान लेगा वो उसे नहीं छोड़ेगी। तभी शिल्पा बोलती है, पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल से बचने का। पुजारी अपनी आंख बंद कर चुड़ैल को बुलाता है। तभी चुड़ैल की आवाज आती है, ओ पुजारी, मुझे क्यों बुलाया तूने? तभी पुजारी जी बोलते हैं, इन भले लोगों का पीछा छोड़ दे, क्यों इनके पीछे पड़ी है तू? तभी चुड़ैल बोलती है, इन्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसे। इसने इसने मेरी दुकान क्यों ली? तभी पुजारी जी बोलते हैं, तुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा, ये ले। तभी पुजारी अपने कमंडल से मंत्र पढ़ा हुआ गंगा जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़कते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और मनीष भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।